कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम फिर से आपकी नई कक्षा लेके आए हैं और आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे विशेषण। बताओ बेटा, आज अपन क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे अपन विशेषण। तो ध्यान से देखिएगा प्यारे बेटा। सबसे पहले बात करते हैं विशेषण कहते किसे हैं। तो याद रखना, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं। बताओ काय की बेटा? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। देखो, जैसे हमने कहा यह लड़का, क्या बेटा? यह लड़का अच्छा है। यह लड़का कैसा है? अच्छा है मेरे भाई। तो बताओ बेटा, यह लड़का, तो लड़का क्या हुआ बेटा? संज्ञा। बताओ लड़का क्या हुआ? संज्ञा। अब यह लड़का कैसा है? अच्छा है ना। तो लड़का की विशेषता क्या है? अच्छी। तो इसी को तो प्यारे बच्चों हम विशेषण बोलते। बोलो, बात समझ में आई ना? लड़का की क्वालिटी कैसी है? लड़का अच्छा है। जैसे हम कह दें वह व्यक्ति पतला है, वह बहुत बहादुर है, वे कैसे हैं? बहुत होशियार हैं। तो प्यारे बेटा, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें हम क्या कहते? विशेषण कहते। बोलो, समझ में आई ना बात? यह लड़का अच्छा है। भाई लड़का तो है, लेकिन कैसा है? क्वालिटी कैसी है? अच्छी है या बुरी है? तो इसी को हम क्या कहते? विशेषण। बोलो, बात समझ में आई? जो शब्द संज्ञा की या देखो सर्वनाम की, देखो बेटा याद रखना, जैसे हमने कह दे वह चतुर है। भाई साहब, वह तो है, लेकिन वह कैसा है? चतुर है। तो वह क्या हुआ बेटा? अपना सर्वनाम। और जो चतुर हुआ वो क्या हुआ बेटा? विशेषण। बोलो, बात समझ में आई ना? अब एक और बात सीख लो इसी से। मान लो जैसे हमने अभी कहा था, क्या कहा बेटा? मान लो एक बहुत सुंदर वाक्य है, यह गाय अच्छी है। बताओ ये गाय कैसी है बेटा? अच्छी। यह गाय अच्छी है, तो किसकी बात कर रहे हैं अपन? गाय की कर रहे हैं ना। तो गाय क्या हुआ? विशेषण। सॉरी, गाय क्या हुआ बेटा? संज्ञा। और गाय कौन सी संज्ञा हुई? जल्दी बताओ। जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये पूरी जाति का बोध कराती हमने, संज्ञा में आपको पढ़ाया था। अब बताओ, यह गाय तो है लेकिन कैसी है? अच्छी। तो अच्छी क्या है बेटा? इसकी विशेषता। तो याद रखना, अच्छी क्या है? विशेषण। और हम आपको बताने वाले ये हैं प्यारे बेटा कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम कहते हैं विशेष। याद रखना, जल्दी बताओ, उसे हम क्या कहते बेटा? विशेष कहते हैं। देखो, यह गाय अच्छी है, गाय की क्वालिटी है कि अच्छी है, तो अच्छी हुआ विशेषण। और जिसकी भी वो विशेषता बता रहे ना उसे हम क्या कहते? विशेष। बोलो, भूलोगे तो नहीं? और इसे देखो, इस विशेषण का एक और नाम है विशेषक। अगर परीक्षा में आ जाए तो घबराना नहीं, अच्छे से देख लो। जिसकी क्वालिटी बता रहे ना बेटा, चाहे वो संज्ञा शब्द हो चाहे सर्वनाम, उसे हम क्या कहते? विशेष। बोलो, क्या कहते? विशेष। और बेटा जो क्वालिटी होती है उसे हम क्या कहते? विशेषण। जो उसके बारे में बताया जा रहा है वो क्या है? विशेषण। उसी को क्या कहते? विशेषक। उसी का एक और नाम क्या है? विशेषक। तो इतना समझ में आया? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें हम क्या कहते? विशेषण। अब थोड़े से और आगे बढ़ते। मान लो हमने लिख दिया बेटा कि वह लड़का बहुत अच्छा है। बताओ हमने क्या लिख दिया? वह लड़का बहुत अच्छा है। ध्यान से देखना इस वाक्य को बेटा, क्या लिखा हमने? वह लड़का बहुत अच्छा है। तो प्यारे बेटा, अच्छा क्या है? जल्दी से बताओ भैया, क्या बताया हमने? विशेषण। और बेटा लड़का क्या है? संज्ञा। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है ना? पूरी जाति का बोध करा रहा ना लड़के की। लेकिन इसमें देखो एक शब्द आया बेटा, बहुत। बताओ क्या आया? बहुत। तो जो बहुत शब्द है ना बेटा, ये अच्छा की भी विशेषता बता रहा है, यानी ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। वह लड़का अच्छा है, तो लड़के की क्वालिटी हुई अच्छी, तो अच्छा तो हुआ विशेषण। लेकिन बेटा वो थोड़ा बहुत अच्छा नहीं, यहाँ वो लड़का तो बहुत अच्छा है। तो इस विशेषण की भी जो विशेषता बताए उसे कहते प्यारे बच्चों फिर विशेषण। जल्दी बताओ उसे क्या नाम देंगे अपन?
प्रविशेषण। बोलो बात समझ में आई। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रविशेषण। वह बहुत मोटा है, मोटा तो है लेकिन कैसा है? बहुत। वो बहुत कमजोर है यार बेटा, वो कमजोर तो है लेकिन कैसा है? बहुत। तो जो विशेषण की भी विशेषता बताएं उनका नाम हम क्या लेते? जल्दी बोलो, प्रविशेषण। ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं हम? प्रविशेषण। आगे बढ़े। अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अपन, और ध्यान से देखो। अब विशेषण के प्रकार के बारे में हम बात करते हैं प्यारे बेटा। तो याद रखना, विशेषण के सबसे पहले प्रकार पढ़ेंगे अपन बेटा स्थान के आधार पर। बताओ काय के आधार पर? स्थान के आधार पर। बेटा स्थान के आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते। एक तो उद्देश्य विशेषण। कौन सा बेटा? उद्देश्य विशेषण। और दूसरा होता विधेय विशेषण। जल्दी बताओ प्यारे बच्चों, कितने विशेषण होते? दो। एक उद्देश्य विशेषण और दूसरा क्या होता? विधेय विशेषण। एक उद्देश्य विशेषण और दूसरा विधेय। काय के आधार पे हैं? जल्दी से याद करो, स्थान के आधार पे। तो स्थान के आधार पर कितने विशेषण हैं बेटा? दो। एक उद्धेय और एक विधेय। अब हम आपको बताते कि उद्धेय किसे कहते हैं और विधेय। देखो, उद्धेय विशेषण वह है, उद्देश्य विशेषण वह है जो किसी भी विशेषण की विशेषता पहले बता दे। देखो जैसे हमने कहा बेटा, जाओ सुंदर गाय लेके आओ। कैसी गाय बेटा? सुंदर गाय लाओ। हमने क्या कहा? सुंदर गाय लाओ। या हम देखो ऐसा कह सकते, गाय सुंदर लाना, गाय सुंदर लाओ। बात तो एक ही है मेरे भाई। ध्यान से देखो क्या कहा हमने बेटा? सुंदर गाय लाओ। या हम इसे ऐसा कह सकते, गाय सुंदर लाओ। दो प्रकार से हो गए ना बात। अब बेटा गाय कैसा शब्द है बताओ? गाय संज्ञा है। कैसा है बेटा? संज्ञा। और इसमें भी गाय कैसा है बेटा? संज्ञा शब्द है। अब बताओ गाय की विशेषता कैसी है? सुंदर। तो ये विशेषण हुआ ना सुंदर, तो ये क्या हुआ बेटा? विशेषण। और ये सुंदर भी क्या हुआ? जल्दी बताओ, विशेषण। इतनी बात समझ में आई? अब देखो बेटा, जो संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द हैं उन्हें हमने एक और नाम क्या दिया था? विशेष। बताओ क्या नाम दिया था? विशेष। संज्ञा शब्दों को एक और नाम क्या दिया था प्यारे बेटा? विशेष। तो अब पता क्या बात निकल के आई कि उद्देश्य विशेषण वह विशेषण है जब विशेषण विशेष के पहले लगा हो। जैसे गाय तो चाहिए लेकिन कैसी चाहिए? सुंदर। सुंदर गाय लाओ। तो देखो बेटा, ये संज्ञा सर्वनाम शब्दों के पहले नहीं लग गई विशेषता उसकी। तो जब संज्ञा सर्वनाम शब्दों के पहले विशेषता वो बोलें तो उद्देश्य विशेषण, और जब संज्ञा सर्वनाम के बाद उसकी विशेषता बताएं बेटा विशेषण शब्द लगें तो उसे कहते हैं विधेय विशेषण। बोलो बात समझ में आई? हमने ये बोला कि यदि संज्ञा सर्वनाम शब्दों की पहले विशेषता बता रहे विशेषण है तो उद्देश्य विशेषण, और संज्ञा सर्वनाम की अगर बाद उसकी विशेषता बता रहे कि गाय तो चाहिए लेकिन कैसी? सुंदर, तो बेटा विधेय विशेषण। देखो जैसे हमने यहाँ लिख दिया, चांदी अच्छी है। बताओ चांदी कैसी है बेटा? अच्छी है। सोना चांदी जिसको मिल जाए सबको अच्छा लगता ना। तो चांदी की विशेषता बाद में बताई ना कि अच्छी है, तो क्या हुआ प्यारे बच्चों? विधेय विशेषण। तो अगर हम इसे ऐसा कर दें, बताओ कैसा? अच्छी चांदी चाहिए। कैसी चांदी चाहिए बेटा? अच्छी चांदी। बताओ चांदी कैसी चाहिए? अच्छी। तो अगर अच्छी पहले लगा देना चांदी के तो कौन सा हुआ? उद्देश्य विशेषण। बोलो समझ में आया? हमने केवल इतना कहा बेटा कि संज्ञा सर्वनाम शब्दों के अगर पहले विशेषण, या ऐसे भी घुमा के पूछ सकता वो कि यदि विशेष के पहले विशेषण लगे तो क्या कहते? उद्देश्य विशेषण। और विशेष के बाद विशेषण लगे तो उसे क्या कहते प्यारे बेटा? विधेय विशेषण। अब प्यारे बच्चों और आगे बढ़ते हैं अपन। तो हमने आपको अभी बताया काय के आधार पर, जल्दी से बताओ। अभी बताया था प्यारे बच्चों हमने आपको स्थान के आधार पे। अब हम बताते हैं आपको प्रयोग के आधार पे। प्रयोग के आधार पे विशेषण होती हैं प्यारे बेटा चार प्रकार के। बताओ कितने होते? चार। सबसे पहला संख्यावाची विशेषण। संख्यावाचक
विशेषण। प्यारे बच्चों दूसरा होता परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा वाचक? परिमाणवाचक विशेषण। बोलो समझ में आ रहा? तीसरा सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। और आखिरी होता प्यारे बच्चों गुणवाचक विशेषण। याद रखना प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते? 3। संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। 4 प्रकार के हो गए बेटा। बताओ प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के? 4। हमेशा याद रखना। संख्यावाची विशेषण जिसमें संख्या के बारे में बताए, परिमाणवाचक जिसमें माप के बारे में बताए, देखो संख्या 2 4 8 ऐसी, और परिमाणवाचक जब ये बताए कि 5 किलो 8 किलो, सार्वनामिक जो सर्वनाम यह है वह, और गुणवाचक अच्छा है कि बुरा है, ये गुणवाचक विशेषण। अब इनको डिटेल से समझते बेटा। तो संख्यावाचक होते 2 प्रकार के बेटा। बताओ कितने? 2। एक तो होता निश्चित संख्यावाचक और एक होता प्यारे बच्चों अनिश्चित संख्यावाचक। बताओ संख्यावाचक भी कितने प्रकार के होते? 2। जब संख्या निश्चित हो जाए तो निश्चित संख्यावाचक, और जब संख्या अनिश्चित हो तो अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे हमने कहा सैकड़ों लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए बेटा? सैकड़ों लोग। लाखों लोग फॉर्म भरते नौकरियों की, तो जब संख्या तो है लेकिन निश्चित नहीं है, हम क्या कह रहे हैं? लाखों लोग, तो अनिश्चित संख्यावाचक। सैकड़ों लोग, हजारों लोग कह रहे हैं ना बेटा, करोड़ों आदमी। तो जब संख्या हो लेकिन निश्चित ना हो तो उसे कहेंगे प्यारे बच्चों अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और निश्चित संख्यावाचक इसको हम बेटा प्रकार में बांटेंगे। इसका सबसे अपन 5 प्रकार पढ़ेंगे संख्यावाचक के। बताओ कितने प्रकार पढ़ेंगे बेटा? 5। आवृत्तिवाचक विशेषण। कौन सा? आवृत्तिवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण। कौन सा पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक, और इसके बाद बेटा समूहवाचक। बताओ कौन सा वाचक प्यारे बेटा? समूहवाचक। बोलो समझ में आ रहा है? उसके बाद प्यारे बच्चों गणनावाचक। ध्यान से सुनते जाना सभी स्टूडेंट। गणनावाचक, गणनावाचक के बाद आएगा प्यारे बच्चों प्रत्येकवाचक। बताओ कौन सा आएगा? प्रत्येकवाचक। तो कितने प्रकार हो गए प्यारे बच्चों? 5 प्रकार पढ़ने अपन को। आवृत्तिवाचक, देखो जैसे हम कहें 2 गुना, हम कहें तिगुना, भाई आप में तिगुनी ताकत है हमसे, आप दुगने होशियार हो हमसे, अरे 100 गुना ज़्यादा मेहनत करते हैं हम आपसे, अरे भाई उनसे तो वो 1000 गुना ज़्यादा मेहनत करते। तो जब ऐसी बात हो ना बेटा गुना वाली, तो कौन सा आ जाएगा? आवृत्तिवाचक। बोलो बात समझ में आ गई? और क्रमवाचक, जैसे हमने कहा जाओ पहले नंबर पे कौन है, पहला स्थान किसका है, दूसरा स्थान किसका है, तीसरा स्थान किसका है, अरे भाई 8वें स्थान पे तो वो आया, तो क्या हो गया बेटा? एक क्रमवाचक। बताओ क्रम से लग गए ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो ये क्रमवाचक हो गया। और समूहवाचक बेटा किसे कहते? जब हम कहते पांचों को बुलाओ, जाओ पांचों बच्चों को बुला लो, जाओ तीनों को बुला लो, 7 स्टूडेंटों को बुलाओ, 7 को मारेंगे एक साथ मारेंगे, पिक्चर वाला डायलॉग सुना है ना बेटा। तो जब समूह की बात हो जाए, 5 को बुलाओ 7 को बुलाओ, तो क्या है बेटा? समूहवाचक। उसके बाद प्यारे बच्चों गणनावाचक 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है प्यारे बेटा पूर्णांक, और एक क्या होता है? अपूर्णांक। अपूर्णांक। गणनावाचक कितने प्रकार का होता है? 2। एक तो प्यारे बेटा पूर्णांक होता है और दूसरा क्या होता है? अपूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? जब संख्या निश्चित हो, 1 5 8 7 कुछ भी। वो अपूर्णांक जब हम कहें सवा, आधा, पौन, ढाई, ये शब्द नहीं सुने बेटा, तो वो जो पूर्णांक पूरा ना हो वो अपूर्णांक है। बोलो बात समझ में आई ना? पौने, डेढ़, तो ये हैं प्यारे बेटा गणनावाचक। और प्रत्येकवाचक जैसे हम कहें एक एक विद्यार्थी को बुलाओ, प्रत्येक विद्यार्थी को बुलाओ, तो ये हो गया बेटा प्रत्येकवाचक।
तो हमने क्या पढ़ा कि संख्यावाचक दो प्रकार की होते, एक निश्चित एक अनिश्चित। जिसमें निश्चित संख्या हो वो कितने प्रकार की होती है? 5। आवृत्तिवाचक दुगना तिगना चौगुना पांचवा, इसमें गुना होगा। क्रमवाचक पहला दूसरा तीसरा चौथा क्रम होगा। समूहवाचक पांचों को बुलाओ, तीनों को बुलाओ, सातों को बुलाओ, ठीक है वरना बेटा इसमें समूह का भेद होगा। और गणनावाचक कितने प्रकार के? 2, एक पूर्णांक एक अपूर्णांक। जब संख्या फिक्स हो 5, 8, 7, 12 तो पूर्णांक हो गए। जब आधे, डेढ़, ढाई, पौने तो क्या है बेटा? अपूर्णांक हो गया। और जब एक एक करके कर रहे एक एक या प्रत्येक तो ये क्या हो गया बेटा? प्रत्येकवाचक। तो बताओ जल्दी से। और अनिश्चित किसे कहते? जब निश्चित ना हो, सैकड़ों लोग, हजारों लोग, लाखों लोग, संख्या तो हो लेकिन निश्चित ना हो। तो बेटा जब संख्या का निश्चित ज्ञान हो तो निश्चित संख्यावाचक, और जब संख्या का निश्चित ज्ञान ना हो बेटा तो उसे हम क्या कहेंगे? जल्दी से बताओ। अनिश्चित संख्यावाचक। उसके बाद प्यारे बेटा आगे बढ़ते, और परिमाणवाचक भी 2 ही प्रकार का होता। बताओ परिमाणवाचक कितने प्रकार का होता? 2 ही प्रकार का विशेषण होता है। एक तो निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता प्यारे बच्चों अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक, अभी संख्या की बात चली थी ना, निश्चित अनिश्चित। अब देखो परिमाण की बात है यानी माप तौल की। तो जब निश्चित माप तौल हो, जैसे हमने कहा 5 किलोग्राम गेहूं लाओ, 8 किलोग्राम प्याज लाओ, 7 मीटर कपड़ा लाओ, 6 मीटर कपड़ा लाओ, या हम कहें बेटा 2 मीटर कपड़ा लाओ। कितने मीटर? 2। तो जब फिक्स संख्या हो माप तौल में ना, चाहे मीटर हो चाहे लीटर हो, 3 लीटर दूध लाओ, 4 लीटर दूध लाओ, 5 लीटर तेल लाओ, तो जब संख्या फिक्स हो बेटा तो निश्चित परिमाणवाचक। और जब हम कहें थोड़ा सा दूध डाल दो, थोड़ा सा गिला ना बेटा, कुछ शक्कर देना, तो ये अनिश्चित हो गया। कुछ है थोड़ा है। जब निश्चित ना हो तो अनिश्चित परिमाणवाचक, और जब निश्चित हो बेटा संख्या फिक्स हो तो निश्चित परिमाणवाचक। बोलो समझ में आया ना? यहाँ माप तौल की बात होगी, उसमें संख्या की बात थी, इसमें माप तौल की बात है। परिमाणवाचक में इतना सा फर्क है दोनों में। इसमें क्या कहेंगे? 5 किलो शक्कर, 3 किलो चावल, 2 लीटर तेल, है ना, ऐसा बोलेंगे। इसमें क्या कहेंगे? थोड़ा सा पानी डाल दो, है ना। तो इस प्रकार की बेटा अपने इसमें बात करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और वो है सार्वनामिक विशेषण। ये प्यारी बेटा 2 प्रकार का होता है सार्वनामिक विशेषण। एक तो मूल विशेषण और एक यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक, एक मूल सार्वनामिक विशेषण, एक यौगिक। मूल जैसे मैं, आप, ठीक है, ये मूल हो गए बेटा। और यौगिक जैसे उसका, उसकी, इसका, ठीक है, ये जैसे तुम्हारा, तुम्हारी, ठीक है बेटा। तो ये यौगिक विशेषण हो गए। जैसे हमने कहा मैं बाजार जाता हूं, मैं की कहा ना, खुद का कहा, तो मैं जो शब्द आ गया प्यारे बेटा ये मूल सार्वनामिक विशेषण। हमने आपको सर्वनाम में क्या पढ़ाया था कि मूल सर्वनाम की संख्या कितनी है? जल्दी से बताओ। 11 मूल सर्वनाम पढ़ाए थे। वही 11 मूल सर्वनाम इस मूल में आएंगे बेटा, और बाकी जो उनसे मिलके बनते हैं वो यौगिक सर्वनाम में आएंगे। बताओ काय में आएंगे? जल्दी से बताओ प्यारे बेटा। यौगिक सर्वनाम। तो प्यारे बेटा समझ में आ रहा है ना? तो मूल सर्वनाम हम आपको बता चुके। देखो मूल सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मूल सार्वनाम यह है वह, जो, सो, और यौगिक उनसे मिलके बनते उसका, उसकी आदि। अब है बेटा अगला गुणवाचक विशेषण। तो जिसमें देखो क्वालिटी हो, अच्छा है, बुरा है, उसकी अवस्था का, उसकी गुण का दोष हो रहा हो बेटा, उसके गुणों के बारे में, भला है, बुरा है, कैसा है, तो ये गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। बताओ काय में? देखो संख्या ना आए, उसकी माप तौल ना आए, और सर्वनाम ना आए, फिर उसके बाद जैसी चाहे उसकी बेटा क्वालिटी के बारे में वो बता रहा हो, वो सब काय में आएंगे? अपने गुणवाचक विशेषण में आएंगे। दशा, अवस्था, ये जिसकी भी उस तरह का वर्णन हो रहा हो, प्रवृत्ति उसकी कैसी है, तो वो सब काय में आएगा बेटा? गुणवाचक विशेषण में। ईमानदार है, दयालु है, क्रोधी है, अच्छा है, भला है, बुरा है, वो सब काय में आएगा बेटा? गुणवाचक विशेषण में। यानी संख्या ना आए, नाप तौल ना आए और सर्वनाम ना आए, तो क्या बचा फिर? गुणवाचक विशेषण। अब प्यारे बेटा इसकी एक बार और अपन इसका भेद करेंगे। अभी हमने एक और भेद है बेटा इसका, तुलना के आधार पे, या अगर अपन बात करें तो अवस्था के आधार पे। और तुलना या अवस्था के आधार पे इसके 3 भेद होते। अभी प्रयोग के आधार पे 4 पढ़ाए ना, अब इसको खत्म करते। अब तुलना के आधार पे कितने होते बेटा? 3। देखो कौन कौन। सबसे पहले उत्तमावस्था। कौन सी? उत्तमावस्था। बोलो बात समझ में आ रही? 3 अवस्थाएं होंगी बेटा। कितनी होंगी?
कितनी होगी बेटा? 3। उत्तमावस्था, उसके बाद देखो उत्तरावस्था, उसके बाद प्यारे बेटा मूलावस्था। कौन सी अवस्था? मूलावस्था। तो बताओ कितनी अवस्थाएं होती तुलना के आधार पे? 3। यहां से भी क्रम लगा सकते, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। बेटा मूलावस्था, जब हम कहें राम अच्छा है तो ये मूलावस्था हो गई, किसी से उसकी तुलना ही नहीं करी, राम अच्छा है तो मूलावस्था। अगर हम उसकी तुलना दूसरे से कर दें, राम श्याम से अच्छा है, राम किससे अच्छा है बेटा? राम श्याम से अच्छा है। अरे वाह, श्याम से अच्छा है राम, तो उत्तरावस्था हो गई बेटा। और जब सभी से उसकी तुलना कर दें, राम सबसे अच्छा है, राम सबसे अच्छा है, तो कौन सी बेटा? उत्तमावस्था। बोलो बात समझ में आई बेटा? जब केवल पर्सनली किसी से उसकी तुलना ना हो, केवल विशेषता बताई हो, जैसे राम अच्छा है, भाई अच्छा है, ठीक है, तो क्या होगी? मूलावस्था। अगर दूसरे से तुलना कर दो, भाई उससे अच्छा है, तो उत्तरावस्था। अगर ये कह दो भाई सबसे अच्छा है या बुरा भी है, तो कौन सी है बेटा? उत्तमावस्था। बोलो बात समझ में आ गई ना? पक्का? मूलावस्था किसी से तुलना नहीं करनी है, उसकी विशेषता बतानी है केवल। उत्तरावस्था किसी एक दूसरे से उसकी तुलना कर देनी है। अब किसी भी कंडीशन में आप तुलना कर सकते हैं, अच्छे में, बुरे में, भले में, आपकी मर्जी। और उत्तमावस्था दुनिया में सब में उसकी तुलना करनी है। बोलो बात समझ में आई? तो ये कितनी अवस्थाएं हुई प्यारे बच्चों? 3 अवस्थाएं हुई आपकी। काय के आधार पे? तुलना, या फिर काय के आधार पे बेटा? अवस्था के आधार पे। विशेषण के अपन ने कितने भाग पढ़ लिए? 3। तो आशा करते हैं प्यारे बेटा आपको आज की कक्षा समझ में आई होगी। आज की कक्षा में अपन ने कवर किए हैं विशेषण को। अब अगली कक्षा बेटा क्रिया की आएगी। इस प्रकार से आपकी सारी कक्षाएं क्रमशः चलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों।